नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे बात करेंगे चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म के बारे में। हम उन प्राकृतिक पत्थरों से अपनी चर्चा शुरू करेंगे जिन्हें हाथ से छुआ जा सकता है, और फिर धीरे धीरे उन अदृश्य गणितीय नियमों तक जाएंगे जो इस शक्तिशाली बल को नियंत्रित करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम चुंबक के मूल सिद्धांतों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद चुंबकीय ध्रुव, उनकी लंबाई के नियम, चुंबकों का वर्गीकरण, विद्युत चुंबकों की ताकत और आखिर में कूलाम के नियम पर चर्चा करेंगे। भाग 1, चुंबक के मूल सिद्धांत, आकर्षण और उत्पत्ति। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में चुंबक होता क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। बुनियादी तौर पर चुंबक कोई भी ऐसा पिंड है जो लोहे और निकेल जैसी धातुओं को अपनी ओर खींचने की ताकत रखता है। ऐतिहासिक रूप से इसे लोडस्टोन नाम दिया गया था। अगर रासायनिक भाषा में कहें तो यह लोहे का ऑक्साइड है जिसे मैग्नेटाइट कहते हैं, और इसका फॉर्मूला है Fe3O4। इसकी एक बहुत ही जादुई खूबी है, अगर इसे एक धागे से स्वतंत्र रूप से लटका दिया जाए तो यह हमेशा घूमकर उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकता है। अब प्राकृतिक चुंबकों का तो कोई फिक्स आकार नहीं होता, वो किसी भी बेतरतीब पत्थर की तरह दिख सकते हैं। लेकिन अपनी सहूलियत के लिए हम जो कृत्रिम चुंबक बनाते हैं वे कई आकारों में आते हैं, जैसे यू शेप, छड़ यानी बार मैग्नेट, घोड़े की नाल के आकार का चुंबक, रिंग या फिर सिलिंड्रिकल आकार में। दिलचस्प बात यह है कि ये मानव निर्मित चुंबक प्राकृतिक चुंबकों के मुकाबले कहीं ज्यादा शक्तिशाली और काम के होते हैं। भाग 2, चुंबकीय ध्रुव और लंबाई के अटल नियम। अब हम उन पक्के भौतिक नियमों की बात करेंगे जो हर चुंबक पर लागू होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी हो। भौतिकी के कुछ नियम बिल्कुल फिक्स्ड हैं, जैसे हर चुंबक में हमेशा 2 ध्रुव यानी पोल्स होते हैं। एक चुंबक को चाहे कितने भी छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों ना काट लिया जाए, एक अकेला ध्रुव या मोनोपोल कभी नहीं मिलेगा। दोनों ध्रुवों की ताकत एकदम बराबर होती है। सबसे ज्यादा चुंबकीय शक्ति किनारों पर होती है और ठीक बीच में यह शक्ति बिल्कुल शून्य हो जाती है। और हां, ब्रह्मांड का सबसे मशहूर नियम, एक जैसे ध्रुव हमेशा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं और अलग अलग ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प नंबर है, 0.84। यह दरअसल चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का एक फिक्स अनुपात है। ज्यामितीय लंबाई का मतलब है चुंबक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की पूरी भौतिक दूरी, जबकि चुंबकीय लंबाई उन 2 पोल्स के बीच की दूरी है जो किनारों से हल्का सा अंदर की तरफ होते हैं। यह छोटा सा नंबर हमें यह गणितीय प्रमाण देता है कि चुंबक की असली शक्ति उसके बिल्कुल आखिरी छोर पर नहीं बल्कि थोड़ा सा अंदर होती है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि अगर एक चुंबक को काटा जाए तो उसकी ताकत का क्या होगा? खैर, ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे काटा गया है। अगर चुंबक को उसकी लंबाई के समानांतर यानी पैरेलल काटा जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति तुरंत आधी रह जाएगी। लेकिन अगर इसे लंबाई के लंबवत यानी परपेंडिकुलर दिशा में बीच से काटा जाए तो उसकी शक्ति पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। है ना कमाल की बात? भाग 3, चुंबकों का वर्गीकरण। आइए देखते हैं कि सामग्री और स्थायित्व के आधार पर चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। चुंबक मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। पहले हैं स्थायी चुंबक, जो कठोर स्टील या एल्निको जैसी मजबूत मिश्र धातुओं से बनते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट और लोहा शामिल होता है। इन्हें चुंबक बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बार बन गए तो ये अपनी ताकत आसानी से नहीं छोड़ते, इसलिए लाउडस्पीकर जैसी चीजों में इन्हीं का इस्तेमाल होता है। दूसरे होते हैं अस्थायी चुंबक, जो नर्म लोहे से बनते हैं। ये बहुत जल्दी चुंबक बन जाते हैं और उतनी ही जल्दी अपना असर खो भी देते हैं। भाग 4, विद्युत चुंबकों की शक्ति। चलिए अस्थायी चुंबकों के एक बहुत ही पावरफुल और कंट्रोल किए जा सकने वाले रूप के बारे में बात करते हैं। जब हम एक साधारण नर्म लोहे की कील पर तांबे का तार लपेटते हैं और उस कुंडलित तार में बैटरी जोड़कर करंट दौड़ाते हैं तो कुछ जादुई होता है। वो साधारण सा लोहा एक बेहद शक्तिशाली विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ये एक अस्थायी चुंबक है। इसका मतलब है कि ये तभी तक चुंबक है जब तक करंट चालू है। पर अस्थायी होने के बावजूद हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की बड़ी बड़ी मशीनें इसी के दम पर चलती हैं। तो अगर हमें इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की ताकत और भी बढ़ानी हो तो क्या किया जा सकता है? इसके सिर्फ 2 अचूक भौतिक तरीके हैं।
पहला, जो तार लपेटा गया है उसमें फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, और दूसरा, तार में बहने वाले करंट को तेज कर दिया जाए। बस इन दो आसान से तरीकों से हम एक साधारण से लोहे के टुकड़े को एक अत्यधिक शक्तिशाली चुंबक में बदल सकते हैं। भाग 5, चुंबकत्व के लिए कूलोम का नियम। अब तक हमने ठोस वस्तुओं की बात की, अब थोड़ा गणित की ओर चलते हैं और इन अदृश्य बलों की गणना करते हैं। और यहाँ एंट्री होती है भौतिकी के मशहूर कूलॉम के नियम की। ये नियम हमें बताता है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच लगने वाला बल आखिर कितना होगा। आसान भाषा में समझें तो दोनों पोल्स की ताकत जितनी ज्यादा होगी, उनके बीच का बल भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन अगर उनके बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो वो बल बहुत तेजी से घटेगा, बिल्कुल दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के हिसाब से। इस नियम को अगर हम एक फॉर्मूले में पिरोएं तो भारी भरकम कैलकुलेशंस एकदम आसान हो जाती हैं। यहाँ F का मतलब है दोनों चुंबकों के बीच का बल, जिसे हम न्यूटन में नापते हैं। M1 और M2 दोनों ध्रुवों की ताकत है और R उनके बीच की दूरी है। इस फॉर्मूले का सबसे जरूरी हिस्सा है म्यू नॉट, जिसे निर्वात की परम चुंबकशीलता कहा जाता है। इस गणना को पूरी तरह से सटीक बनाने के लिए हमें इस म्यू नॉट स्थिरांक की फिक्स्ड वैल्यू पता होनी चाहिए। ये वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7 हेनरी प्रति मीटर। अगर इसे दशमलव में कहें तो ये लगभग 1.2566 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 है। बस इसी विशिष्ट नंबर की बदौलत ही हम ब्रह्मांड में किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के बीच लगने वाले एक्चुअल फोर्स का सही पता लगा पाते हैं। अब इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले आइए एक अंतिम सवाल पर विचार करते हैं। जरा सोचिए, एक विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेट में जब हम स्विच बंद कर देते हैं और करंट रुक जाता है तो जबरदस्त चुंबकीय शक्ति का क्या होता है? वो तुरंत उसी पल गायब हो जाती है। ये बात हमें साफ साफ दिखाती है कि बिजली और चुंबकत्व का रिश्ता कितना गहरा है। ब्रह्मांड की कुछ सबसे बड़ी ताकतें बस एक छोटे से स्विच के इशारे पर नाचती हैं। इन जादुई नियमों के बारे में सोचते रहिए। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।